गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का 7.2 इंटीग्रल्स का बेसिक का मैं लेके आया हूं। क्या आपको जो है हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे जो है फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं डियर? सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपका पहला पॉइंट होता है, जो संख्या को हम x के बराबर हम t मानते हैं, इस संख्या का हम क्या करते हैं dx अपान dt करते हैं पहला। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। साइन मान लीजिए 2x है। कितना है? साइन 2x है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इनका इंटीग्रेशन करना है। अब इसी का इंटीग्रेशन करने के पहले आपको जो है ना, जो 2x है उसको t डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? t मान लेते हैं। लेकिन ये t तो मान लिए, एक फॉर्मेलिटी आपने पूरा कर लिया। दूसरा स्टेप जाते हैं। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, इसका dx बाई dt ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x का dx बाई dt ज्ञात कर लेते हैं, बराबर है dt के हो गया। जब इसका dx बाई dt ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 dt यहां क्या हो जाएगा? 2 dx हो गया बराबर dt के। अब यहां dx बराबर क्या हो जाएगा? dt डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 2। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, देखिए यहां पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहां पे क्या हो जाएगा? साइन कितना हो जाएगा? 2x की जगह हम t माने हैं, t dt डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, जो यहां पे आया हुआ है। समझ गए? अब हम क्या करते हैं, हाफ को बाहर निकाल लेते हैं, साइन t dt याद कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इस साइड लिख लेता हूं। अब साइन dt का मतलब क्या हो गया आपका? हाफ। साइन dt का मतलब क्या होता है उसका? माइनस, यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस कितना हो गया? c हो गया, माइनस हाफ। ठीक है, माइनस हाफ लिखेंगे। अब यहां पे कॉस t का मतलब क्या हो गया? कॉस। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको उसकी वैल्यू t की पुट कर देनी। इस तरह से डियर आपको जो है इस तरह से हमने सॉल्यूशन को समझाया मैथमेटिक्स विधि से। अब आ जाइए हम एल्जेब्रिक रूप से इंटीग्रेशन को हम कैसे फार्मूले में पुट करते हैं। आई बराबर हमारा होता है fx dx होता है। अब देख लीजिए हमने क्या किया, x को t मान लिया। ठीक है, अब x बराबर हमारा क्या हो गया? gt हो गया। समझ गए? अब हम जैसे ही dx अपान dt g डैश t यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम dx बराबर g डैश t हो गया, dt हो गया। अब ये फार्मूले में लिख लेंगे, i बराबर f dx मतलब f gt g डैश t dt। ये हमारा फार्मूला हो गया। हमने आपको इस बीच से समझा दिया। इसी तरह से पूरा चैप्टर का सवाल का आपको सलूशन हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में समझाया जाएगा। एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।